किरण, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एक बार टायर काउंटर्स पे ही राय दीजिए, क्योंकि देखिए जो नेचुरल रबर के प्राइजेस हैं इंटरनेशनली वो तो बढ़ रहे थे, पर डोमेस्टिक में भी एक जंप देखने को मिला है। और एक और फैक्टर ये है कि जो कीमतें अब जो हैं कंपनीज कम कर रही हैं, क्योंकि हमने देखा था टायर कंपनीज में एक तरफा रैली हुई थी और उसका एक कारण ये भी था कि जो प्राइसेस थे वो कंपनीज बढ़ा पा रही थी जिस तरीके की ऑटो की डिमांड थी। बट अब खास तौर से जो सीवी सेगमेंट है या एग्री सेगमेंट है उसमें जो वीकनेस है उसके चलते ट्रक एंड बस रेडियल टायर्स, ये टीबीआर सेगमेंट के जो कीमतें हैं वो कंपनीज अब घटा रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो एक लिवे था कि अब इनके मार्जिन्स फेवर में आ रहे हैं, कई कंपनीज के मार्जिन्स तो कई क्वार्टर्स के हाई पे थे, अब वो जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो सकता है, क्योंकि प्राइसेस का प्रेशर है, कच्चे माल की लागत का प्रेशर है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि अपोलो टायर्स, सीएट, जेके टायर्स, इन सभी का आप एक महीने का चार्ट देखेंगे तो आपको कमजोरी ही आती हुई दिख रही होगी। एक बार किरण आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि सीएट और साथ ही अपोलो टायर्स में तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। एक बार बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज पे भी फोकस करिए, क्योंकि मैं देख रही थी कि कई समय से एक काफ़ी रेंज में ये काउंटर चल रहा है पिछले 4 से 5 दिनों में, और वीकनेस भी लगातार है। क्या आपको लगता है कि वीकनेस और गहरा सकती है, या इन स्तरों पे थोड़ा सा इसको स्टेबल होना चाहिए? सो यू हैव मेंशन राइटली कि जैसे अगर हम टायर स्टॉक की बात करें तो ऑटो के अंदर जिस प्रकार की रैली आई थी, टायर सेक्टर जो था वो लास्ट सेक्टर था जिन्होंने ऑटो सेक्टर के बाद परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया था। लेकिन लास्ट एक महीने से हम देखेंगे तो टायर स्टॉक पहले तो टाइम करेक्शन जोन में थे और पिछले 5 दिन से हम देख रहे हैं कि टायर स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट आई है। अगर हम देखें कि अपोलो टायर, सीएट एंड बालाकृष्ण इंडस्ट्री, सो बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज में काफी अच्छी गिरावट हम देख चुके हैं ऑलरेडी। 2800 वाला स्टॉक अभी 2200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप वीकली या तो मंथली चार्ट देखोगे तो एक स्टीप रेजिस्टेंस हमने कहीं न कहीं 2200 के आसपास देखा था। जैसे ही 2200 का लेवल ब्रेक हुआ था उसके बाद 2800 तक की एक रैली भी देखी थी। तो 2200 का लेवल आप ध्यान में रखिए, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, वहाँ पे कंसोलिडेट होने दीजिए। हालाँकि मोमेंटम इंडिकेटर में आप देखोगे तो वहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन गया है। तो अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप देखोगे तो 2200 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको लॉन्ग करना है तो कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा समय देना रहेगा, 2 से 3 महीने अगर आप होल्डिंग करना चाहते हो तो ही ये स्टॉक में आप एंटर करना। तो 2200 का स्टॉप लॉस बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज में रहेगा। दूसरा अगर कोई टायर स्टॉक्स में हमें अच्छा लग रहा है तो वो है सीएट। सीएट में आप देखोगे पिछले 3 दिन से कंटीन्यूअसली दोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन रही है 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास। और जिस तरह से उसका मोमेंटम इंडिकेटर है, मोमेंटम इंडिकेटर भी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है। तो कहीं न कहीं देयर आर वेरी गुड चांसेस कि मार्केट में कोई भी रिबाउंड आया तो सीएट उसमें परफॉर्मेंस दे सकता है। तो सीएट में भी आप ध्यान रख सकते हो, 2540 के आसपास की क्लोजिंग है, हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। हाई बीटा स्टॉक है तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप बन रहा है, तो 2450 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बुलिश हार्मोनिक पैटर्न भी हमें देखने को मिल रही है चार्ट के ऊपर। सो देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में 2700 तक की रैली एक बार के लिए सीएट में देख सकते हैं। तो यहाँ से ₹100 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 2450, 2440 के आसपास का, और ऊपर में 2700 का टारगेट देख सकते हैं। तो टायर स्टॉक्स में सीएट एंड बालाकृष्ण इंडस्ट्री ये दोनों हमारे प्रेफर्ड पिक हैं। पर किरण, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो तो थोड़ी नेगेटिव साइड हैं, बट क्या आप ये कह रहे हैं कि जो अब जो सेलिंग है वो शायद हो चुकी है और इन स्तरों से कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बन रही है? क्या मैं सही समझ पा रही हूँ? यस करेक्टली। सो टेक्निकली जैसे हमने बताया कि बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास है, और सीएट की अगर मैं बात करूँ तो 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास है, और मोमेंटम इंडिकेटर ऑलरेडी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, तो देयर आर चांसेस कि हम एक यहाँ से बाउंस देख सकते हैं। तो टायर स्टॉक्स पे रहेगी नज़र, और पूरी एनालिसिस टायर स्टॉक से रिलेटेड आपके लिए